देखो, और आप लोगों को पता है कि अब सबके घर में तो गर्मी आ चुकी है और आपके घर में तो फैन भी चलता होगा, लेकिन हमारे कमरे में तो यहाँ पर फैन खराब हो चुका है और इस फैन को मुझे आज ठीक करना पड़ेगा क्योंकि सबसे ऊंचा फैन है और मेरे हाथ भी नहीं आने वाला, इसलिए मुझे टेबल की जरूरत पड़ने वाली थी। इसलिए मैं रहता हूँ अंदर। अंदर आने के बाद टेबल को मैं निकालने लग जाता हूँ और टेबल का सारा सामान निकालने के बाद मेरा भाई बाहुबली बन जाता है। इस टेबल को अकेले उठाना था लेकिन अकेला नहीं उठने वाली। फिर टेबल को हम बाहर लेके आ जाता है। बाहर लेकर देखता हूँ कि टेबल तो बहुत ज्यादा हिल रही थी और टूट भी चुकी थी, इसलिए मुझे ऐसे निकालना पड़ेगा। फिर सबसे पहले हम पलंग को बाहर निकाल लेते हैं और हमारा मिट्टू तो काफी डर रहा था। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? ये कहाँ फंस गया भाई मैं? भाई ये क्या हो रहा है? मिट्टू तो ऐसे ही डरने वाला था। फिर उसको साइड में रखने के बाद हम झाड़ू पोछा करने लग जाते हैं और साफ सफाई करने के बाद मैं टेबल लेकर जाता हूँ अंदर। अंदर आने के बाद एक स्टूल भी रख देता हूँ ताकि मैं गिरूँ ना, और मैं चढ़ जाता हूँ पंखा उतारने के लिए, लेकिन ये पंखा तो उतरने का नाम नहीं ले रहा था, इसलिए इसकी दो पंखड़ियां खोल देता हूँ और पंखड़ियां खोलने के बाद यहाँ से मैं डिस्कनेक्ट कर देता हूँ ताकि करंट ना आए। और सही से उतारने के बाद मैं आता हूँ बाहर साफ सफाई करने के लिए और अच्छे से साफ सफाई भी कर देते हैं और मैं चालू करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ये तो चलेगा नाम ही नहीं लेता। उसको मैं एक बार खोल के भी देखता हूँ लेकिन मेरे से कुछ समझ में नहीं आता, इसलिए इसकी सारी पंखड़ियां खोलने के बाद इसको मैं तेले में पैक कर लेता हूँ। तेले में पैक कराने के बाद मैं जाता हूँ मैकेनिक की दुकान पर। दुकान पर आने के बाद ये भाई साहब पंखे को चेक करने लग जाते हैं और पंखे को चेक करने के बाद ये मुझे बोलते हैं बाहर तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है तो जो अंदर ही है। फिर इसको मैं बोल देता हूँ भाई साहब को ठीक करने के लिए, लेकिन मेरा सर काफी दर्द कर रहा था क्योंकि ये काफी टाइम लगा रहे थे, मेरी तो सुन नहीं देते हैं। फिर थोड़ी देर बाद ये मेरी सुन भी लेते हैं और अंदर खोलने लग जाते हैं। और खोलने के बाद मैं भी हैरान हो चुका था क्योंकि इसके अंदर के बहुत सारे पार्ट जल चुके थे और ये हमारा किसी काम का नहीं था। ये फिर भाई साहब बोलते हैं इसको शाम 4 बजे तक मैं ठीक कर दूंगा, तू चिंता मत कर। फिर भी एक दो बार चेक करके देखते कि अभी तक ठीक हो जाए, लेकिन ये ठीक होने का नाम ही नहीं लेता और बहुत सारी प्रॉब्लम थी, इसलिए मैं घर पे निकल जाता हूँ और ये भाई साहब मुझे बोलते हैं शाम को 4 बजे आने के लिए, इसलिए मैं आता हूँ घर पर।